नमस्कार। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले एक ऐसा सियासी भूचाल आ गया है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है और इस भूचाल के केंद्र में है खुद भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता जो पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। आर.के. सिंह ने अपने ही एनडीए सरकार पर यानी नीतीश कुमार सरकार पर एक ऐसे घोटाले का आरोप लगाया है जो छोटा मोटा नहीं है बल्कि पूरे 62,000 करोड़ का है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 62,000 करोड़ रुपए। ये आरोप बिहार सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुए एक बिजली सौदे को लेकर है। आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। हम जानेंगे कि आर.के. सिंह के आरोप क्या हैं, इन आरोप में कितना दम है, विपक्ष इसे कैसे देख रहा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक आरोप है या एनडीए के भीतर चल रही किसी बड़ी खींचातानी का नतीजा है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो या कुछ पॉइंट नजर आ रहा हो तो उसको जरूर कमेंट्स में भी लिखें और दूसरों तक शेयर करें। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। जबकि इस वक्त बिहार का इलेक्शन चल रहा है, रिजल्ट कल आने वाला है, लोग उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन इस बीच इतना बड़ा आरोप और इसे उठाने वाले आर.के. सिंह कौन है। आर.के. सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो एक पूर्व आईएएस अधिकारी है, देश के गृह सचिव रह चुके हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश के ऊर्जा मंत्री थे, यानी बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र की गहरी समझ उन्हें है। और अब जब ऐसा व्यक्ति अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। आर.के. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उनका पहला और सबसे बड़ा आरोप बिजली की खरीद की कीमत को लेकर था। आर.के. सिंह के मुताबिक किसी भी थर्मल पावर प्लांट को लगाने का औसत खर्च 9 से 10 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट आता है। इस हिसाब से प्लांट से बनने वाली बिजली की एक फिक्स्ड कॉस्ट यानी तय लागत 2 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक बिहार सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में लगने वाले अडानी पावर के प्लांट से 4 रुपए 16 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने का समझौता किया है, यानी हर यूनिट पर लगभग 1 रुपया 41 पैसा ज्यादा। ये सुनने में शायद बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे 25 साल के एग्रीमेंट पर कैलकुलेट करते हैं तो आर.के. सिंह के मुताबिक ये बिहार के खजाने पर 62,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालता है। ये पैसा बिहार की जनता का है, आपका और हमारा है। आर.के. सिंह ने यहां तक कहा है कि उन्हें एक विसिल ब्लोअर यानी एक मुखबिर से इस घोटाले की जानकारी मिली। जब उन्होंने इस बारे में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से बात करने की कोशिश की तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं कोई दलाल हूं जो इन आरोपों को नजरअंदाज कर देता। आर.के. सिंह के मुताबिक उनका आरोप सिर्फ बिजली की महंगी दर तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, जमीन का सौदा। आरोप है कि इस पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 1050 एकड़ जमीन अडानी पावर को महज 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज पर दे दी गई है, यानी 1050 एकड़ जमीन का 1 साल का किराया सिर्फ 1050 रुपए। आर.के. सिंह पूछते हैं कि इतनी कीमती जमीन कौड़ियों के भाव क्यों दी गई। अगर सरकार इतनी बड़ी रियायत दे रही थी तो फिर बिजली की दरें कम क्यों नहीं हुई। सवाल भी जायज है। दूसरा सवाल, टेंडर प्रक्रिया। बिहार सरकार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि सब कुछ ओपन बिडिंग और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ है और जिसमें सबसे कम बोली लगाई उसे ही ठेका मिला। लेकिन आर.के. सिंह इस पर भी सवाल उठाते हैं।
वो कहते हैं कि जिस जगह ये प्लांट लग रहा है उसके ठीक बगल में एनटीपीसी यानी सरकारी कंपनी का प्लांट पहले से है। एनटीपीसी के पास कोयला लाने के लिए अपनी रेलवे लाइन, मेरी गो राउंड समेत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर ये प्रोजेक्ट एनटीपीसी को मिलता तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बचता और बिजली और भी सस्ती मिलती। तो फिर एक प्राइवेट कंपनी को यह प्रोजेक्ट क्यों दिया गया? तीसरा सवाल, प्रोजेक्ट का बदला हुआ स्वरूप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले को उठाते हुए एक गंभीर आरोप लगा दिया है। उनके मुताबिक शुरुआत में इस जगह पर एक सोलर पावर स्टेशन बनने की योजना थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने अपनी नीतियां बदल ली और इसे थर्मल पावर प्लांट में बदल दिया, जिससे कथित तौर पर एक विशेष उद्योगपति को फायदा पहुंचाया जा सके। सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों और किसके लिए किया गया? क्या किसी से राय ली गई या ये वहां पर मीटिंग हुई कि बस यूं ही कागज आया, साइन किया, उनको दिया, इनको दिया, जिससे कि किसी एक को जो तो प्रॉफिट हो? चौथा सवाल, पर्यावरण और नियमों की अनदेखी। आरोप यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए न तो कोई पर्यावरण प्रभाव आकलन हुआ, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया गया और न ही कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ। जमीन देने से पहले हजारों पेड़ काट दिए गए, नियमों को ताक पर रख दिया गया। जैसे ही आरके सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये बम फोड़ा, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया, वो भी खुद बीजेपी के एक नेता की जुबानी। फिर क्या था, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरके सिंह का वीडियो शेयर करते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने पूछा कि इतने बड़े घोटाले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हुए? कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि आरके सिंह एनडीए में अकेले ऐसे नेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। विपक्ष का कहना है कि ये इस बात का खुला सबूत है कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और जब बीजेपी के ही एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार इससे भाग क्यों रही है? यह पूरा मामला अब सिर्फ एक घोटाले का आरोप नहीं रहा, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर की दरारों को भी उजागर कर रहा है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ऊपर से सब ऑल इज वेल। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इन गंभीर आरोपों पर बिहार सरकार और अडानी पावर का क्या कहना है? बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इन सभी आरोपों को खारिज कर किया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि आरके सिंह भी बीजेपी के हैं, अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है तो वो जांच करवा ले। उनका लहजा इन आरोपों को बहुत ज्यादा तवज्जो न देने वाला था। वहीं अडानी पावर ने भी एक बयान जारी कर इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार और गलतफहमी पर आधारित बताया है। कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2012 से अटका हुआ था। बिहार सरकार ने 2024 में एक खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए इसे आगे बढ़ा दिया। इस प्रक्रिया में वो सबसे कम बोली लगाने वाले L1 बिडर के रूप में उभरे। कंपनी ने जमीन के मुद्दे पर भी सफाई दी। उनका कहना है कि जमीन को बिहार की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत नाम मात्र के किराए पर लीज पर दिया गया है, जो कि एक मानक प्रक्रिया है। यानी एक तरफ एक पूर्व ऊर्जा मंत्री के गंभीर आरोप और दूसरी तरफ सरकार और कंपनी की सफाई, जो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद आज कई बड़े सवाल बिहार की फिजा में तैर रहे हैं। पहला सवाल कि क्या आरके सिंह के आरोपों में सच्चाई है? क्या वाकई बिहार की जनता को 25 साल तक महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिससे सरकारी खजाने को 62,000 करोड़ का नुकसान होगा?
और दूसरा सवाल, अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी तो एक पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो खुद उसी पार्टी के हैं इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या यह सिर्फ उनकी नाराजगी है या इसके पीछे कोई ठोस आधार? और तीसरा सवाल, सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? अगर सब कुछ साफ है, पारदर्शी है, तो दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या हर्ज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या ये इंडिया गठबंधन खासकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में एक नई दरार पैदा करेगा? यही नहीं, कुछ हफ्तों पहले बिहार के भागलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरी सियासत और उद्योग दोनों को पूरी तरह से हिला दिया था। 1050 एकड़ जमीन, ₹1 सालाना किराया और 33 साल की लीज, सब कुछ अडानी ग्रुप को। और आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल टीवी हो, सब पे पूरी तरह से ये फैला हुआ था कि ₹1 के हिसाब से बस 33 साल के लिए उनको दे दी गई है। कांग्रेस का आरोप था कि ये सौदा चुनाव से ठीक पहले हुआ और इस जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ हैं, आम, लीची और सागवान के। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन ली गई, मुआवजा नहीं मिला और विरोध करने पर कुछ लोगों को नजरबंद कर दिया गया। सरकार का तर्क है कि ये पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया से हुआ। अडानी की बोली सबसे कम थी और इससे 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा जो बिहार की सस्ती बिजली और रोजगार देगा। लेकिन यहाँ पर तो इन्वॉल्वमेंट को भी वो परेशानी हो रही ना। मतलब इतने लाख पेड़ हैं, सागवान के हैं, लीची के हैं, एक पेड़ बढ़ने में सालों लग जाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या विकास के नाम पर किसानों और पेड़ों की कुर्बानी जायज है? क्या हर बार चुनाव से पहले अडानी ग्रुप को कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तोहफे में? हसदेव अरण, गोधरा, धारावी और अब भागलपुर। सरकार कहती है ये निवेश है, विपक्ष कहता है ये पक्षपात है, और सच वो शायद कहीं बीचों बीच में अटका हुआ है। और ज्यादा समझने के लिए आप एक संदेश चैनल पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आरके सिंह ने एक चिंगारी सुलगाई जो अब बिहार की राजनीति में आग बनती दिख रही है। एक तरफ विकास के दावे हैं तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ों के घोटालों का आरोप। सच क्या है ये तो एक निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाएगी और इसके छींटे दूर तक जाएंगे। सबकी नजरें अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी है कि वो अपने ही नेता के इन आरोपों पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और एक संदेश देखते रहिए। फिर मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद।